नमस्कार दोस्तों, द रियल लाइफ स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। सचिन एक 28 वर्षीय युवक एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जहां उसकी नौकरी से मिलने वाली मामूली तनख्वाह से घर का गुजारा चलता था। लेकिन सचिन हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था। साल 2022 में उसने पहली बार पाई नेटवर्क के बारे में सुना। जब उसके दोस्तों ने बताया कि यह एक मोबाइल माइनिंग क्रिप्टोकरेंसी है, तो उसे पहले विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उसने पाई नेटवर्क के बारे में गहराई से पढ़ा, तो उसे लगा कि यह कुछ बड़ा हो सकता है। अगर बिटकॉइन बिना किसी कीमत के शुरू हुआ था और आज लाखों का हो चुका है, तो पाई भी एक दिन बड़ा बन सकता है, सचिन ने सोचा। तभी से उसने हर दिन पाई नेटवर्क पर माइनिंग शुरू की। सालों बीत गए, कई लोगों ने इसे मजाक समझकर छोड़ दिया, लेकिन सचिन डटा रहा। अब उसके पास 1500 पाई कॉइन्स थे। मार्च 2025 का आखिरी सप्ताह था और इंटरनेट पर 1 अप्रैल के बड़े ऐलान की चर्चा जोरों पर थी। कुछ लोगों का मानना था कि पाई की मेन नेट लॉन्च होगी, कुछ इसे सिर्फ अप्रैल फूल मान रहे थे। सचिन इस कंफ्यूजन में था, लेकिन उसने अब तक भरोसा बनाए रखा था। 31 मार्च 2025 रात 11:59 पर सचिन अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। बार बार पाई नेटवर्क की वेबसाइट और ट्विटर चेक कर रहा था। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। अचानक घड़ी ने 12 बजाए और पाई नेटवर्क की वेबसाइट पर एक काउंटडाउन शुरू हो गया। 3 घंटे में बड़ा ऐलान। क्या यह सच में कुछ बड़ा होगा? सचिन ने खुद से पूछा। उसने पाई नेटवर्क के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को खोला। लोग एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। कोई कह रहा था कि पाई की कीमत $100 तक जाएगी, तो कोई कह रहा था कि बाइनेंस और कॉइनबेस इसे लिस्ट करेंगे। सचिन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कॉफी बनाई और पूरी रात जागने का फैसला किया। 1 अप्रैल की सुबह 3 बजे पूरी दुनिया की निगाहें पाई नेटवर्क की लाइव स्ट्रीम पर थीं। सीईओ निकोलस कॉकलिस मंच पर आए और उन्होंने कहा, आज हम गर्व से घोषणा करते हैं कि पाई नेटवर्क अब ओपन मेननेट पर लॉन्च हो चुका है। अब पाई कॉइन बाइनेंस, कॉइनबेस और अन्य बड़े एक्सचेंजों पर ट्रेड के लिए उपलब्ध होगा। सचिन को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने तुरंत अपने पाई वॉलेट में बैलेंस चेक किया। कुछ ही मिनटों में पाई की कीमत $10 तक पहुंच गई। लोग एक्सचेंजों पर पाई को खरीदने के लिए टूट पड़े थे। सचिन ने जल्दी से अपने 500 पाई कॉइन्स बेचे और $5000 अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। यह तो सिर्फ शुरुआत है, सचिन ने सोचा। पाई की कीमत लगातार बढ़ रही थी। कुछ ही घंटों में यह $25 तक पहुंच गई। सचिन के 1000 बचे हुए पाई कॉइन्स अब $25000 के हो चुके थे। वो दौड़कर अपने माता पिता के पास गया और उन्हें बताया, पापा, हमारा सपना पूरा हो गया। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मोबाइल माइनिंग ऐप से सचिन की जिंदगी बदल जाएगी। अब सचिन के पास अपने सपनों को पूरा करने का मौका था। उसने सबसे पहले अपने पिता के लिए एक नई बाइक खरीदी और फिर अपने लिए एक नया लैपटॉप, ताकि वह आगे भी क्रिप्टो ट्रेडिंग सीख सके। अब सचिन सिर्फ पाई नेटवर्क का एक साधारण उपयोगकर्ता नहीं था, बल्कि वह एक क्रिप्टो एक्सपर्ट बनना चाहता था। उसने बाकी बचे हुए 1000 पाई कॉइन्स को होल्ड करने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि अगर पाई की कीमत आगे चलकर $100 या $500 तक जाती है, तो उसकी किस्मत और बदल सकती है। उसने अपने दोस्तों को भी समझाया, जो लोग बिटकॉइन की शुरुआत में रुके थे, वही आज करोड़पति हैं। हमें भी पीआई पर भरोसा रखना चाहिए। पीआई नेटवर्क की सफलता के साथ सचिन जैसे लाखों लोगों के लिए एक नया आर्थिक युग शुरू हो चुका था। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ था, क्या सचिन ने सही फैसला लिया था? क्या पाई की कीमत और बढ़ेगी या यह एक बुलबुला साबित होगा? अगर आप भी पाई नेटवर्क से जुड़े हैं, तो कमेंट में अपना अनुभव शेयर करें। क्या आप सचिन की तरह होल्ड कर रहे हैं या जल्द ही बेचने का प्लान है? नीचे लिखें #PieHolder या #PieSeller। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।